राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी धर्म प्रेमियों का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको चतरा चौथ की कहानी सुनाऊंगी। एक बार की बात है, रतनपुर गांव था। उस गांव में एक बुढ़िया अपने बेटे के साथ रहती थी। बुढ़िया माई भगवान गणेश की परम भक्त थी। वह हर महीने की गणेश चौथ को गुड़ के पुए बनाती और गणेश जी के भोग लगाती और व्रत करती थी। और उस दिन गणेश मंदिर में जाकर उन पुओं को छोटे छोटे बच्चों में बांट देती थी और खुद भी पुए खाकर व्रत खोल लेती थी। बुढ़िया माई मेहनत मजदूरी करके अपना घर चला रही थी। समय बीता, बुढ़िया माई का बेटा विवाह लायक हुआ। अब बुढ़िया का बेटा कमाने लगा। बुढ़िया माई ने बेटे के कहने पर मजदूरी पर जाना छोड़ दिया। घर का खर्चा अब बेटा ही चलाता था। एक दिन बेटे के लिए विवाह का रिश्ता आया तो बुढ़िया माई ने धूमधाम से अपने बेटे का विवाह कर दिया। नई बहू ने आते ही घर संभाल लिया। बेटे की शादी के बाद जब पहली गणेश चौथ आई तो बुढ़िया माई ने हमेशा की तरह व्रत रखा और सुबह तड़के ही उठकर 1.25 किलो आटे के गुड़ के पुए बनाए, गणेश जी को भोग लगाया और गणेश मंदिर में जाकर बच्चों को पुए बांटकर घर आई। तब तक उसकी बहू भी सोकर उठ चुकी थी। बहू ने अपनी सास से पूछा कि आप सुबह सुबह कहाँ गए थे? तो बुढ़िया माई ने पूरी बात बताई। बहू को सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसने अपनी सास को कुछ नहीं कहा, लेकिन रात्रि में अपने पति के उसने कान भर दिए कि आपकी माँ आपकी मेहनत की कमाई को पुए बना बना कर लोगों को खिलाती है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारा घर तो खाली हो जाएगा। आप अपनी माँ को मना कर दो। वो गणेश जी के नाम के पुए बनाना और बांटना बंद कर दे। नई बहू को बुढ़िया का बेटा नाराज नहीं करना चाहता था तो उसने कहा कि मैं माँ से बात कर लूँगा। दूसरे दिन बेटे ने अपनी माँ से कहा कि माँ, तुम्हारी बहू को तुम्हारा पुए बनाना बांटना पसंद नहीं है। कह रही थी कि इससे हमारे धन की बर्बादी होगी, इसलिए माँ अब से तुम ये सब करना बंद कर दो। बेचारी बुढ़िया माई कुछ नहीं बोली। बुढ़िया माई उस दिन के बाद दुखी और उदास रहने लगी। समय बीतने लगा। वापस गणेश चौथ आई। उस दिन बुढ़िया माई ने वापस व्रत रखा, लेकिन गुड़ के पुओं का न तो उसने गणेश जी के भोग लगा पाई और ना ही वो बच्चों को बांट पाई। तब उसने निराहार रहने का संकल्प लिया। बेटे बहू ने बुढ़िया माई को खाना खाने के लिए बहुत मनाया, लेकिन बुढ़िया माई नहीं मानी। उस दिन बुढ़िया माई भूखी ही सो गई। तब गणेश भगवान ने सोचा कि मेरी भक्त भूखी ही सो गई है, कुछ न कुछ करना चाहिए। तब भगवान गणेश की माया से बुढ़िया माई के बहू का हृदय परिवर्तन हो गया। गणेश जी ने अपने चमत्कार से बुढ़िया माई के बहू का हृदय परिवर्तन कर दिया। दूसरे दिन जब बहू सोकर उठी तो उसने अपनी सास से अपनी गलती की क्षमा मांगी और बोली, सासू माँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। जो आप कहेंगे वही होगा। आप गुड़ के पुए बनाओ, बच्चों को बांटो, सब काम करो। बुढ़िया माई को विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसने कहा कि बहू, अब भादवा मास की गणेश चौथ आएगी। चतरा चौथ के दिन मैं 4 पंडितों को खाना खिलाना चाहती हूँ। तब बहू ने कहा, सासू माँ, पंडित जी तो बहुत ज़्यादा खाते हैं। आप ऐसा कीजिए, आप 4 बच्चों को बुला लीजिए।
मैं उनके जितना पुए पूड़ी और सब्जी बनाकर रख दूंगी, आप खिला देना, क्योंकि उस दिन मुझे भी अपने मायके में जाना है। मेरी माँ ने आपके बेटे के साथ गणेश चौथ पर खाना खाने के लिए बुलाया है। इस तरह भादवा मास की गणेश चौथ आई। उस दिन सुबह बहू ने 4 छोटे बच्चों और सासू माँ के जितना गुड़ के पुए पूड़ी और आलू की सब्जी बनाकर रख दी और खुद अपने पति के साथ मायके चली गई। पीछे से बुढ़िया माई नहाई धोई गणेश जी के पुए का भोग लगाया और गणेश जी के मंदिर में 4 बच्चों को बुलाने के लिए चली गई। तब गणेश भगवान ने बुढ़िया माई की परीक्षा लेने के लिए 4 छोटे बच्चों का रूप धरा और गणेश मंदिर की सीढ़ियों पर जाकर बैठ गए। जैसे ही उन 4 बच्चों पर बुढ़िया माई की नज़र पड़ी तो बुढ़िया उन्हें जिमाने के लिए अपने घर ले आई और बोली, बच्चों बैठ जाओ, मैं तुम्हें भोजन परोसती हूँ। तब गणेश रूप में वो 4 बच्चे बोले, माई हमारे लिए जाजम दरी बिछाओ, 4 थाल परोसो, पानी का लोटा भर के रखो, तभी हम बैठेंगे। बुढ़िया माई ने वैसा ही किया जैसा बच्चों ने कहा। तब बुढ़िया ने गुड़ के पुए पूड़ी व आलू की सब्जी परोसी। जैसे जैसे वो 4 बच्चे खाना खाते गए, खाने का सामान बर्तनों में वापस भरने लगा। बुढ़िया माई इन सब बातों से अनजान रही। जब बच्चे खा चुके तो बच्चों ने कहा, बुढ़िया माई खाना खिलाने के बाद दक्षिणा भी देते हैं। तब बुढ़िया मनी मन सोचने लगी कि अब मैं इन बच्चों को दक्षिणा में क्या दूं। तब उसने अपना पुराना सा संदूक पड़ा था उसको खोला तो उसमें उसको 4 सिक्के पड़े मिले। बुढ़िया खुश हो गई। बुढ़िया ने 4 बच्चों के तिलक किया और एक एक सिक्का उन्हें दे दिया। गणेश रूप में आए वो 4 बच्चे जाते जाते बुढ़िया की झोपड़ी को लात मार गए तो वह बुढ़िया का टूटा फूटा घर महल माड़ियों में बदल गया। बुढ़िया इन सब बातों से अनजान, उसने व्रत खोला और सो गई। शाम को जब बेटा बहू घर आए तो खुद के घर की जगह महल नुमा घर देखा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। अंदर आकर देखा तो घर में सभी सुख सुविधा के साधन भरे पड़े थे। घर में धन दौलत व अन्न के भंडार उन्हें मिले। उन्हें उनकी माँ सोने के पलने में चांदी सोने हीरे मोती के आभूषण पहने हुए सोती हुई मिली। बेटा बहू ने माँ को जगाया और इन सब का कारण पूछा। उनकी माँ को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। माँ ने उन्हें वो सारी बातें बताई जो उनके पीछे से घटित हुई। तब माँ ने उन्हें पूरी सच्चाई बताई कि मैंने आज चतरा चौथ के दिन 4 बच्चों को जिमने बुलाया था। शायद ये सब उन्हीं ने किया है, शायद ये सब भगवान गणेश जी ने किया है। अब तो बेटा बहू को भी गणेश जी की महिमा समझ में आ चुकी थी। बेटा बहू भी अपनी माँ के साथ हर महीने की गणेश चौथ का व्रत करने लगे और 1.25 किलो आटे के पुए बनाते और गणेश जी को भोग लगाते और गणेश मंदिर में छोटे छोटे बच्चों को बांटते। भगवान गणेश जी की कृपा से बुढ़िया माई को 2 पोते भी हुए। सभी सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। बुढ़िया माई इस लोक का सुख भोग कर मरने पर स्वर्ग लोक को प्राप्त हुई। जय हो गणेश भगवान की, जय हो गणेश भगवान की। इस तरह आज मैंने आपको चतरा चौथ की एक पौराणिक कहानी सुनाई। आशा करती हूँ आपको ये ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।